जय अर्कवंश, जय अर्कवंश, जय कश्यप, जय कश्यप, जय कश्यप, जय कश्यप, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। इसी बात के साथ अब अपनी वंशी हो, चाहे अरब वंशी हो, चाहे पहाड़ वंशी हो, हमारी बात सुनो। देखो हम बहुत उरे बोलते हैं भाई, उरे मीन समझ लो। इंसान में कोई जाति नहीं होती है, इंसान में कोई जाति नहीं होती है। कहने के लिए जाति है, जिन लोगों ने जाति बनाई उन लोगों ने जातियों का तो लाभ ले लिया, जिन जातियों को लाभ नहीं मिला उन जातियों को लाभ दिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर रात दिन मेहनत कर रहा है। अब आप समझो, मैं चुनौती देता हूं, 50 लाख रुपया हमारे तरफ से इनाम है। 1-2 रुपया नहीं, 50 लाख इनाम दूंगा, हार्ड कैश दूंगा। जो इंसान में जाति बता दे हमारी शर्त पर। इस देश में अहिर गडेरी कुंभी कोई नहीं, भार चमार मुसार धोबी कटी पासी कीवट बिन मला जुल्हा दुनिया सारिक शेख सैयद पठान चौहान आरक अर्कवंशी बंजारा बहरिया कन्हार गुप्ता चौरसिया जायसवाल अग्रवाल तमाम जातियां 6743 जाति है। लेकिन हम कहते हैं इंसान में कोई जाति नहीं है। अगर कोई इंसान में जाति बता दे मैं 50 लाख रुपया इनाम दूंगा, मैं खेत जोतवा दूंगा, मैं किसी खेत को जोतवा के पाटा चलवा दूंगा, उसमें सभी जातियों को हिला करके निकाल दूंगा। जो जाति का स्पेशलिस्ट हो वो पैर देख करके बता सकता है कि ये पंडित जी वाला है, ये अर्कवंशी जी वाला, कि जलवंशी वाला, कि क्षत्रिय वंशी का, कोई बता सकता है? पैर का निशान देख के कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। आप बताओ, पंडित जी का खून उज्जर हो का? बोलो, पंडित जी का खून उज्जर हो, क्षत्रिय का हरियर हो, यादव जी का करिया हो, सब पर खून लाल हो भैया। तो हाथी घोड़ा ऊंट खच्चर बकरी बोकड़ा, किसी अलोन आदमी को भेज दो कि बता दो एक पैर किसका किसका है, तो बताओ बता देगा कि नहीं बता देगा? जोर से बोलो, बता देगा। लेकिन हम जातियों में बढ़ करके ऊंच नीच नफरत की खाई में पल करके हम अपने अधिकार से वंचित हैं। यहां जितने लोग आए हो, विभिन्न समाज के लोग हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बीमारी सबको लगी है बीमारी। अगर मेरी बात गलत होगी तो राजनीति करना बंद कर दूंगा, जो बीमारी मैं बता रहा। या जितने लोग हो आप बताओ, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। हेमन कोनो जाती होगा? ये बीमारी सबका है। हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं, ये मत सोचना कि हम यहाँ आकर के आवासीय परिसर में हमको बधाई देते हैं अपने प्रधान जी को। खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। एक नई चीज मैंने आज देखा यहाँ आकर, प्रधान जी ने जो ये काम किया है इसके लिए इनका जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं। इस नाते आपसे कह रहा हूं, एक बीमारी है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए बताओ जाति की जरूरत है? बोलो, जाति की जरूरत है? इस बीमारी को ठीक करने के लिए एकता की जरूरत है। बोलो, एकता की जरूरत है। ब्रह्मा जी ने कहा है, संघे शक्ति कलयुगे, एक साथ संगठित हो जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। देखो, दिल्ली में जागरूकता आई, पंजाब में जागरूकता आई, वहां बिजली का बिल माफ। बोलो, माफ है कि नहीं माफ? वहां माफ। हम भी चाहते ही ये बात यही ना कहा था। इस बात को दिल्ली में 18 जुलाई को
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कहा था इस बात को कि घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया क्यों? हमने कहा कि देखिए सर, एक बात कहूंगा आपके सामने, 140 करोड़ आबादी का हम बात नहीं, लेकिन 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश का बात करते हैं। एक ठेकेदार ने ठेका लिया स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका लिया, वो गांव में गया तो गांव वालों से कहा कि भैया फ्री में लगावे के हो, तो गरीब कमजोर अशिक्षित पूछला कि फ्री में बिजलियों मिली, तो वो लगावे के मारे कहते हाँ फ्री में मिली। अब वो आधार कार्ड ले लेलस, जे मड़ई में ठोकवा दलस, गाड़ लगा दलस, कोई पेड़े में, कोई दीवाली में, कोई घरे में रस्सी में लटका दलस। बोला सही है ना? अब लटका के वो गिनती तो करा के चल गए, तुम्हारा आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेके चल गए। 3 साल 4 साल के बाद वह मीटरवा रीडिंग देवे लगल, तो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 सबके घरे घरे फ्री लावे लगल। बोला सही है? बोला यही बतिया हम समझावत है कि अगर आपका ठेकेदार समझाया होता गांव में कि भाई मीटर फ्री में है, बिजली का बिल देना है, आप जितना मिट्टी का तेल खरीद करके जलाते हो उससे आधा पैसा आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, तो ये गरीब खुशी खुशी से आपका बिल जमा कर दिया होता। आज ये बिजली का बिल माफ करने के लिए आपकी आवाज हम नहीं आके उठाते, क्योंकि लोग नहीं आपके पास आ सकते, लेकिन मैं तो आया। तो बताओ सही काम है कि गलत काम? कितना जने चाहते हो कि बिजली के बिल माफ हो जाए? सब कोई चाहता। दूसरा काम देखा, प्रदेश में सरकार में हम शामिल, कानून एगो बनल बा, एगो कानून बनल बा, देश में कहीं भी राशन कार्ड ले लेगा, एक देश एक राशन कार्ड। यूपी का रहने वाला नागरिक राशन कार्ड लेके महाराष्ट्र में राशन ले सकता है, महाराष्ट्र का रहने वाला बंगाल जाके राशन ले सकता है। हम तो यह चाहती था कि एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की तैयारी हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में पास होना चाहिए। एक देश एक समान शिक्षा का जमन पढ़ाई, जमन पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में बा, वह पढ़ाई, वह पाठ्यक्रम, वही किताब सरकारी स्कूल में भी लागू होएंगे। बोला चाहिए कि नहीं चाहिए? यह तो हम कहते हैं, ये बात यही ना कहते, इस बात को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने कहता हूं, यहाँ जितने लोग आए हो बात को कोई कहते, इस नाते हम आपसे कहता हूं कि आप इस लड़ाई को, आप किस जाति को हमसे नहीं मतलब, हमसे मतलब है कि एक समान शिक्षा और फ्री शिक्षा, फ्री शिक्षा, कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में बनाने के लिए हम आपके गांव में आकर के पूछते रहे। और एक कानून बनवावे के चक्कर में ही घबरा मत, सरकार में हम योगी जी से कह दिले कि कानून एक बनावा, जेकर जेकर लड़का लड़की पढ़े ना जात हमन, जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजता है, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना है। पूरा कितना जने चाहता कि सही रही ना, यही वजह तो हम घूमत थे, यही वजह देखा हमने इजहार भाई जोरदार ताली में जाकर स्वागत करा। बहुत चिंतित है इजहार भाई कि खास बात हम लोग गांव गांव पहुंचा देते। हमारे सुनील अरकबंती जी है, ये भी परेशान रहते हैं कि बात हम लोग गांव तक कैसे पहुंचावे। गांव तक बात पहुंचावे बदे राजा राम यही हम रखे, अरे राजा राम की संदेश पहुंचाओ। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस नाते की ये लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं।
हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमको यहाँ एमएलए एमपी नहीं बनना है, हमको एमएलए एमपी नहीं बनना है। हमको वोट मांगना होता तो अपनी विधानसभा जहां से मैं एमएलए हूं वहां वोट मांगता, लेकिन धन्य है जहुराबाद की जनता, वहां के लोगों ने जब मेरी बात सुनी तो उन लोगों ने कहा कि नेता ये लड़ाई जाओ बाहर फैलाओ ताकि वहां के भी लोग जागरूक हो, अपने हक के लिए, अपने शिक्षा के लिए लोग लड़ाई लड़े। नहीं जाता हूं जहां से चुनाव जीता हूं। क्यों नहीं जाता हूं? मैं प्रमाण देता हूं। यहाँ जितने लोग आए हो, आपने भी वोट देके विधायक पैदा किया होगा। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है एक विधायक को 25 लाख रुपया, एक विधायक को 25 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए देने के लिए रुपया मिल रहा है। हम विधायक नहीं, यूपीए 25 लाख रुपया हर विधायक को मुख्यमंत्री जी ने विवेक पैसा दिया है। किसी जाति का हो, अगर उसको बीमार है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना रुपया लगे गरीब को पैसा देकर के उसका इलाज कराओ, ताकि गरीब जो कर्जा लेता है, खेत रखता है, रकम बेचता है, उससे वंचित रहे और उसका इलाज फ्री में कराओ। आप बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। विधायक जी का हमारी बात बुरा लगा तो विधायक जी के चेला बन के बहुत बुरा लगा कि कहीं ऐसे बोला ला। अरे हमें 25 लाख मिले था तो तोहू के मिले था, ये गरीबन को रुपया मिले के चाहिए कि नहीं मिले के चाहिए? बतावा के मिले? कोई के 5000 रुपया दहलन, कोई के ना दहलन, लेकिन जब चुनाव आ जाए तब देवे लगी है। 2 सीसी पिया गई है, मुर्गा किया गई है, दारू पिया गई है, अब 5 साल मुर्गा बना के घुमावत रही है। बोला हम यही बदे, हम तो कहला भाई सीधी बात जानी जा कि हमने मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से 17 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश से कोई भी गरीब सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवाकर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र की कॉपी हमको दे दिया तो 10 दिन के अंदर 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया जो भी डॉक्टर ने बताया खर्चा, उतना रुपया उसके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उस गरीब का इलाज फ्री में करा दिया। ये हम काम करते हैं, ये काम मैं विधायक की हैसियत से करता हूं। हमारी बात आप गूगल बाबा से पूछो, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर जहां 403 विधायक बैठते हैं, 403 विधायकों के बीच में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 403 विधायकों में गरीबों के प्रति कोई ईमानदार मेहनत का अगर कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर ने सबसे ज्यादा रुपया देकर के गरीबों का इलाज कराया। हम आपको जागरूक कर रहे हैं, आपका अधिकार है, रुपया पड़ा हुआ है, लखनऊ में रुपया है, दिल्ली में रुपया है, विधायक के पास रुपया है, आप उसको लेने के लिए थोड़ा जागरूकता पैदा करो। आप नहीं कुछ कर सकते तो अपने अपने गांव में नेता पैदा करो। हम दिखा रहे एक नेता, कुछ दिन में दिखाऊंगा, दिवाकर अर्थवंशी। इधर आजा भैया, जोरदार ताली बजा के स्वागत लगा, ताली बजा में रुपया नहीं लगा था। अभी हम बतियावत रही लड़किया से, मेहनत से पढ़त हो, इसके माँ बाप को धन्यवाद देता हूं कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, तालीम दे रहे हो। इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम इसको सिखा रहे थे, पूछ रहे थे कि कहाँ बनवीत है, तो कहता पहले कलेक्टर बना। धन्यवाद है इसके माँ बाप को कि बेटे के दिमाग में आईएएस बनने का सपना पिरो दिया। उस तरह से बच्चा पढ़ भी रहा है, जब इसकी चाहत है तो कल आईएएस भी बन करके बच्चा दिखा सकता है, ये हमको भरोसा है। हमने कहा देखो जब आईएएस बन जाना तो कुर्ता पैजामा सिला लेना, क्योंकि भाषणों भी देना पड़ता है कभी कभी आईएएस बनने के बाद। तो खैर मेरी जो कोशिश हो रही है साथी, जो मेरा प्रयास हो रहा है, मैं चाहता हूं कि जो आपकी समस्या है, जो आपकी बीमारी है, चाहे वो थाने की हो, तहसील की हो,
चाहे जिले की हो, जो समस्या है उस समस्या का समाधान गांव में बैठने से नहीं होगा, गांव में चिल्लाने से नहीं होगा, धरना प्रदर्शन से नहीं होगा। जब तक उस समस्या का समाधान करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आज के तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डॉक्टर, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉक्टर के बा मुख्यमंत्री है ना। का पावर अगर कोई के पास बा तो मुख्यमंत्री जी के पास पावर बा। देश का कौनो बीमारी अगर ठीक करे का पावर बा तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास बा। तो ये लोग जो हमने के बाद जो समस्या बा, इस समस्या जब तक मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के पास नहीं पहुंचाओगे तब तक तेरी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। हम इसी से कह रहा हूं कि गांव में नेता बनाओ, थाने पर जाना है, अब दरोगा जी के यहाँ जाए के बाद लुंगी पहन ले, गंजी पहन ले, थाने पर चल जा। तो जो होमगार्ड खड़ा रही थाने गेट पर और चाहे सिपाही जी खड़ा रही है गेट पर, तो देखता कहीं कहा रहे कहाँ जाते हुए डाल, तो बेचारा उतने में तो कर हवा निकल गई, वो घूम जाई। अगर वह थोड़ा सा जीन्स पैंट पहन के जाता, शर्ट पहन के, तो वही सिपाही जी, वही होमगार्ड जी कहिए कहाँ जाते हुआ, फिर हटा यहाँ से, बोली नहीं आई, वो सरक गई। लेकिन कुर्ता पैजामा अगर सियाल भाई है, वही कुर्ता पैजामा उसी व्यक्ति को पहना करके उसी खाने पर उसी होमगार्ड सिपाही के सामने अगर वो जाता है तो वही होमगार्ड सिपाही पूछता का हो नेताजी, कहा बात बा? तो नेताजी कहिए ना दरोगा जी से न मिले के। बोला कितना ताकत हो कुर्ता पैजामा में, बोला बात नहीं ना। अभी ताकत राजू और रघुवंशी के एहसास हो गल बा, पंकज के, योगेंद्र के एहसास हो गल बा। जब ये लोग थाने में जात हो कुर्ता पैजामा चढ़ा के, तो राजू और रघुवंशी के शकल में ओम प्रकाश राजभर नजर आता है कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ आया हुआ है, खिलवाड़ नहीं है। अच्छा ये बतावा, यहाँ जितना जने है भाई, कुछ नौजवान जो सोशल मीडिया मोबाइल रखे हैं, तब मोबाइल से, टीवी, अखबार, मैगजीन से कितना जने ओम प्रकाश राजभर के जानत है, हाथ उठावत है? लगभग सब लोग जानत हुआ कमोबे। हमार कमो ही है, हम एक काम में फंसले हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेता बनाओ, नेता बनाओ बदे हम प्रयास करते थे। हमारे भैया मझवार जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। देखा भाई हम अच्छी तरह जानते हैं, अब मछली मरले से काम न बनी, बोला बनी। आज अगर जो हमें दावे के साथ अगर दिन भर मछली मारे, बहुत करेगा वो 50 रुपया नहीं 100 रुपए की मछली मारेगा। अगर उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके अगर उसको हम नहीं कुछ करें, अगर दरोगा बना दे, अगर वो छोटी मछली मारता होगा तो तालाब भी नहीं जाएगा, तनख्वाह लेकर के बड़ी मछली मार्केट से ला करके बना के खाना शुरू कर देगा। जब आपका बेटा सिपाही बनेगा, बाबू बनेगा, चपरासी बनेगा, लेखपाल बनेगा, स्टोनो बनेगा, पेशकार बनेगा, तब आपका कल्याण होगा। अब बहुत मछली मराई, अब लोकतंत्र रूपी मछली में भिड़ा। ये कौन मछली बा? आज पूछा मेरे प्रधान जी, देखा कितना बढ़िया यहाँ जलवा कायम कैले बा। अगर ये प्रधान नहीं होते, ये छात्रावास परिसर बन पाता? नहीं बन पाता। पावर कहाँ है, लड़ाई कहाँ हो रही है? हमारा ध्यान उधर भटका दिया गया, हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। इस नाते हम आपसे कहूंगा कि लड़ाई अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार। और से नेता हमसे बहस करते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि आज इस देश में एक कानून बना दिया जाए, बेरोजगारी चरम पे है। कक्षा 4 से एक विषय पढ़ने के लिए 100 विषय बनाया जाए। मोटरसाइकिल बनाना, मोबाइल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, लैपटॉप बनाना, इस तरह के 100 विषय बनाए जाएं। एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए।
चाहे वो किसी जाति का बेटा बेटी हो, एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए कक्षा 4 से। कक्षा 4 से अगर उसको मोटरसाइकिल से बनाने का ट्रेनिंग दिया जाए, पढ़ाया जाए, या मोबाइल या कोई सब्जेक्ट एक विषय, 3 साल 4 साल के बाद जब वो स्कूल छोड़ेगा, कॉलेज छोड़ेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कहीं किसी दुकान पर 3 महीना ट्रेनिंग करने के बाद वो दुकान करके आराम से 500 से 1000 रुपया कमा सकता है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कितने लोगों को सही ये बात लग रही, जरा हाथ उठाओ। एक कानून बनाने के लिए लड़ो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको जो वोट का पावर दिया है, हमको जो वोट का पावर मिला है, यही सबसे बड़ा पावर है। इसी वोट के दम पर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तकनीकी शिक्षा प्रदेश में लागू कराने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया। हम उसको नहीं समझ रहे, हमारा ध्यान दूसरी तरफ है और लोगों का ध्यान सत्ता की तरफ है। यही हमारे आप में अंतर है। हमारा ध्यान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, हम उस मास्टर की को आपको देना चाहते हैं कि जो दरवाजा बंद है उस चाबी से खोल करके बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी और राजनीति में हिस्सेदारी लेकर के सत्ता पे कब्जा करके अपना हिस्सा लेने का काम करो। हम तो इसके लिए परेशान हैं। लेकिन आप लोग सुबह उठोगे, बच्चा स्कूल नहीं, कुछ लोग हैं कि चटो बकरी कह लगे जो बकरी चला, कुछ लोग कह कि चल हमारे संग ही खाना पहुंचा दे, बना के रख दे थे। ये काम नहीं, घबराओ नहीं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, प्रदेश में कानून को बनवा के मानूंगा। जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का कानून विधानसभा से पास करा करके ही मानूंगा। ऐसे न भेजे। वो लोग बहुत बकरी चराव लगा, हम देखी रहे लड़का छोट छोट बेचारे जाते हैं। अरे उनका जीवन क्यों बर्बाद करते हो भाई? इस नाते हम आपसे कह रहा हूं, देखो आ रहा है चुनाव, आ रहा है चुनाव। आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टी का लोग वोट मांगे यहाँ। लेकिन आप बताओ यहाँ जितने लोग आए हो, जितनी बात हम आपके सामने यहाँ बोल रहे हैं, इतनी बात योगी जी के मंच भी ललकार करके ओम प्रकाश राजभर बोलेगा। इतनी बात, यही बात मोदी जी के भी मंच पे ललकार करके बोलूंगा। यही बात अमित शाह जी के भी मंच पे ललकार के बोलूंगा। हमें डर नहीं, हम तो एक ही आदमी से डरते हैं, सिर्फ ऊपर वाले से, नीचे किसी से नहीं डरते। बहुत साफ साफ बात। ऐठ के बोले ना, हम बेटा बतावा आप लोग हैं, हम ऐठ के बोला थे, हम लड़ाई वाली बात सच्चाई का थी कि गलत बोला था। कितना दिन की हमारे पास सही लगा। देखा, हम आप लोगों से कहते मतारी बैंक बेचल है, एक कानून पास भैगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून पास के लिए बात 100 विधानसभा का सीट, 100 लोकसभा की सीट में 33, 30 और 3, 33 सीट आने वाले दिन में वो चुन करके जाएगी। वहां लड़ेगा लोकसभा विधानसभा की आरक्षित सीट पर, तो सिर्फ महिला लड़ेगी। ये कानून लोकसभा में मोदी जी ने पास कर दिया है। आप बतावा, अब जब लागू हुई तब तैयारी पहले से करे तो हुई ना। अब हमारे जौन हमारे का बहन बेटी पढ़त लिखा थी, वो लोग के भी राजनीति में लिया हुआ। देखा, हम समझाओ थे लिया हुआ, और नहीं तो धोखा खैबा। सब लोग धोखा खैबा और राजनीति में लिया हुआ, वहू के भाषण सिखावा। क्योंकि विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जब वो अपनी बीमारी कहने के लिए खड़ा होगी, अगर वो माइक पर बोलने की ट्रेनिंग नहीं होगी तो सदन के अंदर वो बोल नहीं पाएगी। इस नाते उसके जीतने का कोई औचित्य या रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इस नाते साथी मैं तो देखता 403 विधायक हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, 403 विधायक लखनऊ विधानसभा में बैठते हैं। कितना लोग तो सुर्ती मल के खाते हैं, कितना लोग जब वहां एसी का हवा लगता तो सूती जाते हैं। बोलो सही कह रहा, गलत कह रहा? हमारे टीवी वाले दिखाऊ देते, लेकिन ये सुतता थोड़ा, ये सुर्ती मल के खाते दिखाते अक्सर टीवी वाले। ओम प्रकाश राजभर 7 साल लगभग दूसरी बार हम गए। पहली बार 22,000 से जीते थे। इधवा पारी
दूधू पार्टी लगल हरावे बदे बड़ियार पार्टी 51,000 से जीते। काहे बदे जीते? वहां गरीब लोग कहला कि नेतावा यह सही है, यह सही बोला, सही काम ये करा। हम यहाँ है, वहां इतना नेता पैदा कर दिया हूं कि चौकी इंचार्ज से लेके दरोगा जी से लेके सीओ से लेके एसपी तक सब परेशान रहा। कभी कभी कप्तान साहब का फोन आवाला, कहले साहब इतना नेता बना दिले कमरे समझे नहीं। तो नेता का लेता कुछ ले वो कुर्ता पजामा भाई के काम में चल जाता। फोन करता कप्तान साहब के कि भारतीय समाज पार्टी का गांव सभा का अध्यक्ष बोलना, अब कहता है कि विधायक जी काले जाके मिल। अब कप्तान साहब हमसे थोड़ो पूछे कि पहले है कि नहीं, हम सिखौले हमारे लोगों की सिखौले थाने जा तो कहते कि विधायक जी भेजल। अब दरोगा जी बेचारे परेशान की विधायक जी भेजले बाद जल्दी एक बात सुना, नहीं तो कहीं विधायक जी के फोन आ जाए भाई एक लगाओ विधायक जी से बात। तो ट्रेनिंग दे ले ऐसे उससे अपन ट्रेन है, उधर काम सही है। अब इधर घूमत, इधर बीमारी पर आप लोगों को, इधर के किसानों के बीमारी पर गन्ना भुगतान बान अब जेकरे पर खेत हुई भैया वो है परेशान बा, जेकरे खेत नहीं हुआ उतर बेचारा पताई छोड़ के कोई जिए, गन्ना का पताई छोड़ा छोड़ा के कैसे जिया था। स्थिति बातें जहां फसल तो तो उजाले तुरंत। मैं 4 बार मुख्यमंत्री से कह चुका और मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि जो जहां बसा है उसको उजाड़ने की कवायद नहीं होनी चाहता है। जब भी मुझे जानकारी होती है किसी जिले में कहीं गरीब को उजाड़ा जाता है, उस बात को लेकर के मैं सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचता हूं कि आपके आदेश के बाद भी ये अधिकारी उसका घर उजाड़ रहे हैं, जब तक उसको बसने की व्यवस्था न हो जाए। जानकारी कर लो, भूमिहीन अगर है, चाहे वो 21 साल का बसल हो, अगर घर बनौले बाहर, तो अधिकारी की औकात ना हो क्योंकि कोई गिरा दे। जब तक उसको पट्टा देकर के उसके बसने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक उसको उजाड़ने की औकात ना डीएम के पास है, ना एसडीएम के पास है, ना तहसीलदार के पास है, किसी की औकात नहीं है। ये कानून माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बनवा चुका, लेकिन जानकारी नहीं है। गिरा देते हैं, जब हम जाते हैं तो जब जान जाते हैं कि राजभर जी आ रहे हैं तो बैक डेट में पट्टा दे देते हैं, बैक डेट में आवास अलर्ट हो जाता है। हम समझाते हैं कि देखो ऐसा मत करो आगे, नहीं तो भाई हम तो लड़ाई हमारा, हम एमएलए रहे न रहे, हमारा वो मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। ये लड़ाई के लेके हम लोग बराबर। अभी 6 तारीख को मैं मैनपुरी था, 7 तारीख को हरदोई था, 9 तारीख को कुशीनगर था, 10 तारीख को गोपालगंज बिहार था। अभी मैं आया हूं कहां से पता है? कल मैं गाजियाबाद में था, 7 कार्यक्रम गाजियाबाद में किया। गाजियाबाद से रात को ट्रेन पकड़ा 10:30 बजे, फिर आया हूं सुबह यहाँ 7 बजे लखनऊ। और नहा धो करके हम लोग नाश्ता पानी करके फिर वहां से चल दिए आपके यहाँ। आज आपके यहाँ आपको समझा रहा हूं, कल फिर जाऊंगा बहराइच समझाऊंगा, फिर जाऊंगा 16 तारीख को बिहार, आपके नालंदा मीटिंग है, नालंदा समझाऊंगा। बिहार यूपी को खुद समझा रहा, तब वो लोग समझाया जाए कि न समझाया जाए? तो कुछ आप लोग करेंगे कुछ हम ही करेंगे। ये देखा जितना नेता लोग का यहाँ बैठल, ये मैंने कहा जितना नेता लोग बा भाई, आप लोग गांव में भी चौपाल लगाओ, गांव में चौपाल लगाओ। जब गांव तो आपको बोलने का रिहर्सल है और वहीं से नेता निखरता है। मैं क्यों कह रहा हूं अपने नेताओं को, देखो मैं सबसे पहले मानवर कांसीराम जी के साथ जुटा और गांव सभा का अध्यक्ष बना। मैं गांव सभा का अध्यक्ष बना और गांव सभा का अध्यक्ष से शुरू किया, न्याय पंचायत का हुआ, ब्लॉक कमेटी में गया, जिला अध्यक्ष बन गया। वहां से हटा तो फिर प्रदेश अध्यक्ष युक्त का बन गया, वहां से हटा तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। और आज बताओ देश में ओम प्रकाश राजभर की चर्चा है कि नहीं चर्चा? क्यों चर्चा है? हम चोरी नहीं करते, हम कॉमर्शियल खेती करके सब्जी बेचते थे, साइकिल का पंचर पढ़ते थे तो खुद साइकिल का पंचर बना लेते थे अपना। और जब फीस नहीं आती
तो टेम्पू चलाते थे, रात को दिन में स्कूल जाते थे। कोई करेगा क्या? दूसरे का कपड़ा, दूसरे की किताब मांग करके पढ़ा। जब उससे भी बात नहीं बनी तो रात को ऑटो रिक्शा चलाता था और दिन में स्कूल जाता था डिग्री कॉलेज में। उसके बाद जब हमने फिर आगे मैंने देखा और उसके बाद तो ठेकेदारी में चला गया, घाटा हो गया। तो हमने कहा यो काम ठीक नहीं। हमारे माँ बाप पढ़ा लिखा करके उस लायक बनाए, कहे कि देखो तुम्हें नौकरी मत करो, तुम कुछ काम न करो, तुमको एक काम हम लोग बता रहे हैं वही करो। और उन्होंने ऐसा काम बताया कि न खाए के टाइम न सुते के टाइम, 24 घंटा कहाँ सुबह के मिली, कहाँ खाना मिली, कहाँ न मिली, ऐसा काम दिए हैं। लेकिन इतना कहूंगा, जब जाता हूँ माँ बाप के पास, जब मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ तो कहते हैं कि धन्य है ओम प्रकाश राजभर, तूने जो हम लोगों ने पढ़ाया उसको साकार करके दिखा दिया। पूरे देश में हमारे नाम की चर्चा हो रही है, हम लोग इसी में खुश हैं, हमारे माँ बाप खुश हैं। हम तो उन्हीं को भगवान मानते हैं, हम तो उन्हीं को भगवान मानते हैं। वही हमको पढ़ाई लिखाई, वही हमको पैसा देते हैं, वही सब कुछ देते हैं। हम कभी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनसे बड़ा हम अपने माँ बाप को मानते हैं। माँ बाप की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। इस नाते हम आप लोगों से कहूंगा, भाई देखो, हम तो बराबर जब चाहो तब, मुझे पता है कि हमारे साथियों ने मेहनत किया, गांव गांव गए, लेकिन अभी ट्रेंड नहीं। कार्यक्रम कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया पे अगर कोई साथी जुटा हुआ है तो आप बिहार के, चाहे अरवल का, औरंगाबाद का, मधेपुरा, कटिहार का, नालंदा का, सीवान का, बेतिया का, चाहे गया का, पटना का, कोई कार्यक्रम देख लो। 32 जिले हैं, 40 लोकसभा सीटें हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी से ज्यादा गर्म इस समय कोई है तो बिहार प्रदेश गर्म किया हुआ। वहां के लोग कह रहे हैं कि नेताजी वहां से ज्यादा समय यहाँ दो, हम लोगों को भी थोड़ा जगह दो, हम लोग भी अपने हक के लिए लड़ें। तो लखीमपुर खीरी में ये कार्यक्रम है, गोला विधानसभा है ना। अब आप सोचो, इस गोला विधानसभा में पाल बिरादरी की वोट की गिनती नहीं है। इसी गोला में पाल का वोट है, अर्कवंशी का वोट है, कश्यप का वोट है, चौहान का वोट है, नाई गोड़ कुम्हार लोहार का वोट है, लेकिन गिनती नहीं है। अभी हमारे साथी एक हम आए तो बोल रहे थे, देखो भैया, इस पार्टी में हो वो पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। बैठे होंगे इधर हैं? मैं बता दूं, मैं देखे बहुत साफ साफ बोलता, वो पिछड़ों का हक लूटने वाली समाजवादी पार्टी है। अब हमारी बात तो कुछ नेताओं को बुरी लगेगी। देखो, 20% मुसलमान वोट दिया, उनको क्या दिया सपा ने? नफरत। बीजेपी की तरफ मत देखना, तो बीजेपी की तरफ नहीं ताकता है कि अतिया न फूलिया। नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। 20% वोट लिया मुसलमान का, लाभ किसको पहुंचाया? अखिलेश जी की बात करो तो किसको लाभ पहुंचाया? चले जाओ अपने थाने पर, अगर 25 का स्टाफ होगा तो 7-8 सिपाही अखिलेश जी का बिरादर निश्चित होगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। बोलो है कि नहीं है? तो सपा को वोट कहीं नहीं। अगर जे वोट दियावत था तो समझ ले कि अपने बिरादरी का हिस्सा लुटवावत था, वो हिस्सा लुटवावत था। हम गवाह है या सामने डिबेट तो बैठा था अखिलेश जी से, शिवपाल जी से, जबान पकड़ लूंगा। जो किया है इन लोगों ने हम लोगों के साथ, 27% आरक्षण लागू हुआ, उसको बंटवारा करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने, यकीन नहीं मानोगे, 2 बार पंचायत कराया मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच में। आज के गृह मंत्री अमित शाह जी को बुला के पंचायत कराया कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो, जो 7, 9, 11, 27% का बंटवारा है। नहीं किया। जब नहीं किया तो रिजाइन देकर के घर चला गया, मंत्री पद को छोड़ दिया कि मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। आपके लिए वही काम अखिलेश जी ने किया। मैं गया था, जब अंदर गया तब मेरे समझ में आया कि यहाँ क्या हाल है।
अंदर जाने के बाद जब देखा खेल, तब इनको समझ में आया कि कश्यप को टिकट मांगो, कहे नहीं, पाक को टिकट मांगो नहीं। यही सुनील रघुवंशी है, गवाह है, यही पूरा रघुवंशी समाज जानता है। मैंने मंत्री होकर रगड़ किया, हरदोई में, सीतापुर में रगड़ किया कि कम से कम एक रघुवंशी को टिकट मिल जाए। समझौता हुआ, मैंने कहा कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, इसको चुनाव लड़ाना है संडीला में सबसे ज्यादा रघुवंशी का वोट है। जब जाति के आधार पर टिकट मिलता है, जहाँ ज्यादा है तो रघुवंशी को यहाँ टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी से लाकर के टिकटार्थी उन्होंने घोषणा कर दिया। तो मैंने पंगा ले लिया कि अगर तुम प्रत्याशी करोगे तो हम भी घोषणा करते हैं सुनील रघुवंशी को लड़ाऊंगा, हारे चाहे जीते उसका गम नहीं। और वहीं से द्वंद्व शुरू किया कि जब तुम टिकट देने से भाग रहे हो, हम अपने कोटे से मांग रहे हैं, आप भाग रहे हो। इस नाते कहता हूं साथी, जब जो आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं दे सकता, ऐसे लोगों का झंडा अगर पकड़े हो तो झंडा बांध के पानी में ले जाकर के फेंक दो, कि रखो वही अपने पानी में। बहुत हो गया ड्रामा। 4 बार सरकार थी, पूरे लखीमपुर में बता दो, एक पाल को, प्रजापति को, रघुवंशी को, बंजारा को, पहलिया को, एक को किसी को दरोगा बनाया हो, एक राजभर को बनाया हो। अगर कोई ढोता है, कोई आके नेता कहता है तो उसे बता देना 2 लाइन का दोहा कि बनत रही कब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज राजे खुशी रहा तू अपने घरे, हम अपने घरे। हम तो ये काम कर ले, ये बदे हम कहते हमारा, हम तो कहते हैं कि ये गरीब कमजोर लोग जागो। देखो 4 बार की सरकार सपा की रही, क्या दिया तुझे? नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। अगर गरीबों की जमीन कब्जा किया तो समाजवादियों ने कब्जा किया, गरीबों को पीटा अगर तो समाजवादियों ने सरकार बना के पीटा। आज किस मुंह से वोट मांग हमारे समाज के लोग निकलते हैं? एक भी बार मैं चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी की पूरी पार्टी को, एक बार भी कश्यप का नाम नहीं लेते, एक बार भी रघुवंशी यादव का नाम नहीं लेते, एक बार भी बंजारा बहलिया का नाम नहीं लेते, एक बार भी राजभर का नाम नहीं लेते, एक बार भी नाई गौर कुमार का नाम नहीं लेते। आप झंडा पकड़े हो, किस नाते पकड़े हो? गुलामी करने के लिए? अरे यहाँ भाई की हैसियत से आप अपने भाई के साथ कंधा से कंधा मिला करके अपने हक की आवाज बुलंद करो। ओम प्रकाश राजभर आपको हक दिलाने के लिए निकला। इस नाते साथी, मुझे गुस्सा आता है, मेरा झगड़ा समाजवादी से क्यों है? हक पे लेकर के है, हिस्सेदारी को लेकर के है। वही झगड़ा कांग्रेस से है, वही झगड़ा बसपा से है, वही झगड़ा हम भाजपा से भी करते हैं, रहते हैं साथ में, लेकिन सच बोलते हैं कि भाई देखा यहाँ गलत हो, एक सही करा, और मुख्यमंत्री से मिलकर कह करके उसको सही कराता हूं। और बहुत से लोग कहते हैं क्यों प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री से नहीं पड़ती, जितना ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ जी मानते हैं, उतना अपनी पार्टी के किसी विधायक को नहीं मानते। जानते हैं क्यों? इतनी ताकत पैदा कर चुका। अगर मैं झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन रही जाता हूं तो वहां भी 1000, 2000, 4000 वहां भी लोग जुटते हैं। हम जाते हैं आपके सहारनपुर भाग पर, शामली, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, मथुरा, आगरा जाता हूं, वहां भी 2000, 4000, 5000, 10,000 लोग वहां भी जुटते हैं। इधर पूर्वांचल तो छोड़ दीजिए। इस नाते दुनिया ताकत को सलाम करती है साथियों। इस नाते ओम प्रकाश राजभर की इज्जत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, माननीय अमित शाह जी करते हैं, माननीय योगी जी करते हैं। ताकत की वजह से इज्जत करते हैं और हमारे में कोई गुण नहीं है। इस नाते आपसे कह रहा हूं, अपने हक के लिए लड़ो, अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ो, तभी आपका भला हो सकता है। वरना 75 साल बीत गया, 76वां साल चालू है। हमारा ध्यान अपने हक के लिए, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, राजनीति में भागीदारी, इसकी लड़ाई हमको आपको लड़ने के लिए हम लोग आप लोगों को, जो हमारे साथियों ने सहयोग करके कार्यक्रम को कराया, जो साथी हमारे चल करके, चाहे मनोज रघुवंशी जी, मनोज जी यही होंगे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मनोज जी को हमने भेजा, हमने कहा भैया जाओ, देखो कुछ तो जब जगह वहां जगाओ। हमारे तमाम साथी आए, पंकज जी आए, योगेंद्र जी आए, राजू जी आए, आपके राममूर्ति जी आए, तमाम साथी इधर आए। हमारे बजवा जी आके डेरा गिरा दिए थे। इन्होंने काफी यहाँ अपना
घूमे बेशक कोई दिक्कत नहीं, एहसास कराओ। और ये देख लो, आज के तारीख में आपको यकीन के साथ कहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखो। कुछ ही दिन के बाद ओम प्रकाश राजभर आपकी इसी लखीमपुर में मीटिंग करने आऊंगा तो हेलीकॉप्टर से आने की तैयारी में कर रहा। अपने नेताओं से कहूंगा कि आप लोग बना करके रखो। आपके बीच में हमारी विचारधारा को सुन करके बिना पूछे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, मंत्री रहे, विधायक रहे, माननीय रामललित चौधरी जी, जोरदार ताली बजा करके इसका स्वागत करिए। रामललित चौधरी जी आके हमसे कहे कि ओम प्रकाश जी, हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। हम सुनते सुनते खाली मुझे एहसास हो गया कि पिछड़े दलित, गरीब, कमजोर की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। इस नाते हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहते हैं। आपने जब से साथ हमारा पकड़ा है तब से साथी, चाहे वो बनारस जाना हो, चाहे झांसी जाना हो, चाहे लखीमपुर आना हो, जहां भी जाना होता है मैं सूचना दे देता हूं। भाई, हमारे बड़े भाई माननीय रामललित चौधरी जी एक इशारे पर चल देते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पुनः जोरदार ताली बजा करके भाई का स्वागत करिए। हमारे तमाम साथी यहाँ हैं, हमारे तमाम साथी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भार्गव जी यही हैं। आज यहाँ कार्यक्रम कराया, सभी लोग मिलकर के, प्रधान जी और सभी लोग मिलकर काम इस कार्यक्रम को कराए। तो बताओ, इन्होंने अच्छा किया कि खराब किया? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, जरा हाथ उठाओ। तो कर ही रहे हैं। और कहीं भी मीटिंग की सूचना हो, जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। लेकिन एक बात कहूंगा कि सपा, कांग्रेस, बसपा की मीटिंग में जाना बंद कर दो। अगर सपा का रिश्तेदार आवे, साधु भी आवे, सढ़ुआइन भी आवे, तो उन्हों के पानी वानी पिया के कह दे कि चला इधर, उधर की मीटिंग नहीं, चला इतनी मीटिंग में हमारे सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर आप लोगों को 10 रुपया खर्चा करना पड़े तो कर सकते हो आप लोग। कितने लोग 10 रुपया खर्चा कर सकते हो? कि हमारे नेता लोग कहते हैं कि 10 रुपया देवे नहीं करते। आप जाओगे और पानी में फोड़ने का तरीका सिखाओगे तो थोड़ा देंगे, पानी से निकलने का तरीका सिखाओगे, समझ में आ रहा है ना? पानी से निकलने का तरीका सिखाओ। देखो, लड़ाई हम एक समाज की नहीं, कोई भी देश प्रदेश में रहने वाला कोई ऐसा विभाग नहीं जिस विभाग के विषय में ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक न लड़ता। हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं। विधानसभा के अंदर पहली बार जब मैंने ललकारा तो साइकिल अलाउंस से 200 रुपया मिलता था। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मान्यवर अब साइकिल नहीं है, 3000 रुपया करो, मोटरसाइकिल अलाउंस नाम दो। तो 100 रुपया बढ़ा के 300। फिर हमने कहा, बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, फिर मैं मिला तो 500 किए। हमके 500 में काम ना हुई, 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस की घोषणा करो। तो कहने की घबराओ नहीं, जल्दी करें। क्योंकि धीरे धीरे इसको 3000 पूरा कर दो। ड्यूटी करते हैं पुलिस विभाग के लोग 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, तनख्वाह पाएंगे 8 घंटा। जब इनके तनख्वाह बढ़ाने की बात होगी तो नेता लोगों का हाथ नहीं उठेगा सदन में। और नेतन का जब तनख्वाह बढ़ावे कोई तो दोनों उठा देंगे कट के। हम तो भाई सदन में देखा, सदन में बोल नहीं सकता। 403 विधायकों में अगर कोई बोल सकता है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी की बोलती नहीं, बोल जवान नहीं देती। चाहे इनके वर्दी भत्ता का हो मामला, चाहे इनके वार्डन सीमा का मामला हो, चाहे इनके जो है भोजन भत्ता का मामला हो, जो भी समस्या हो, इनकी समस्या उठाने का काम सदन से लेकर सड़क तक अगर कोई करता है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माई के दाल बोलने की हैसियत में नहीं। इस नाते साथी, हम एक लड़ाई नहीं, हम जो भी समस्या की जानकारी मुझे होती है उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। और आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सुहेलदेव, जय भीम।